तो पिछला वीडियो में हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। अब इस वीडियो में जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। इसके अलावा फिर 90 डिग्री का भी होता है और 0 डिग्री का भी होता है। जिस प्रकार 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक ही त्रिभुज से हो जाएगा, उसी प्रकार 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी एक ही त्रिभुज से हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है ना आपको कोई एक पूछा जाएगा, यानी 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए या फिर 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पूछता है। तो एग्ज़ाम में अगर एक पूछता है तो बाद में क्या करेंगे, बाद में जिसका पूछेगा केवल वो निकाल देना है, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहेगा। अब हमको ये देखना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री किस त्रिभुज में हो सकता है। तो 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री होता है एक समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो इसमें 60 हो सकता है, लेकिन 30 कैसे होगा? तो समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर भी होता है, और समबाहु त्रिभुज में एक नियम है कि अगर सामने वाला शीर्ष से लंब डाला जाए, यानी शीर्ष लंब खींचा जाए, तो यहाँ 90 डिग्री भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है इस कोण को समद्विभाजित भी करता है। समद्विभाजित का मतलब हुआ अगर 60 है तो हो जाएगा 30। यहाँ से हमको 30 डिग्री भी मिल जाएगा और 60 डिग्री भी मिल जाएगा। और समकोण त्रिभुज लेना तो ज़रूरी है। अगर समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो समकोण नहीं आ रहा है, तो इसलिए समकोण भी लेना ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ हमको शीर्ष लंब डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ कौन त्रिभुज लेंगे? एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। ये ABC मान लेते एक समबाहु त्रिभुज है, और इसका भुजा कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते ये भुजा जो है 2x है, x भी ले सकते हैं आप। 2x लेने से क्या होगा, यहाँ जो समद्विभाजित करता है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये भी 2x होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और नीचे भी 2x होगा। लेकिन जब यहाँ से लंब डालेंगे तो समबाहु त्रिभुज में सामने वाला भुजा को ये आधा कर देता है। और अगर टोटल मान लीजिए 2x है तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, और मान लेते ये क्या है, d। तो यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2x है। ये लिख लिए जो फिगर में बनाए हैं। उसके बाद क्या किए, AD लंब डाले हैं BC पर, यानी AD लंब डाले हैं BC पर। इसको चाहे तो रचना में भी ले सकते हैं। रचना में AD लंब BC खींचा। अब इसको निकालना है हमको। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और सामने वाला कोण जो देख रहे हैं A, ये भी 60 डिग्री। लेकिन बोले ये शीर्ष लंब जो है इसको आधा आधा कर देता है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर देखें तो दोनों तरफ सेम बात हो गया, 60 60, 30 30, 90 90। तो इससे ये पता चलता है कि हम ये दोनों त्रिभुज में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। और त्रिकोणमिति पढ़ने तो समकोण त्रिभुज तो लेना ही लेना है। तो या तो ये त्रिभुज लेंगे या तो ये त्रिभुज लेंगे। अब सवाल ये रहा कि अगर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो उसका तीनों भुजा पता होना चाहिए। अगर ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका एक भुजा ये कर्ण, क्योंकि 90 के सामने का ये कर्ण हुआ, कर्ण तो पता चल गया। आधार भी पता हो गया, अगर इस कोण के लिए लेंगे तो आधार बनेगा ये, तो आधार भी पता चल गया, लेकिन लंब पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। जब ये निकाल लेंगे तब जाके आगे करेंगे। अब ये निकलेगा कैसे, तो ये देख रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने का कर्ण
ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो लंब बराबर निकाल देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से आगे बढ़ें तो समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें अगर चले तो ये AD निकालना है, यानी लंब। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपका ये AC है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आधार आपका ये CD है, CD का स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट। AC की बात करें तो AC है 2x, लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अगर आप यहाँ x मानते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो ये तब x बटा 2 हो जाएगा। तो बटे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा हल करने में, इसलिए हम जो है इसको 2x लिए हैं। ये हो गया 2 दूना 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये अंदर में ही रहेगा। यहाँ से हमको AD पता चल गया, √3x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें अब तो तीनों भुजा पता चल चुका है। तो तीनों भुजा चल चुका है, तो देखिए ये निकल गया आपका √3x निकल गया है। अब क्या करना है कि 30 डिग्री या 60 डिग्री दोनों में से कोई भी पूछे, यहाँ तक तो आपको सेम करना है। अब इसके बाद अगर 30 डिग्री का पूछता है तो 30 डिग्री के लिए हल कर लेना है। अगर 60 डिग्री का पूछता है तो 60 डिग्री के लिए हल कर लेना है। जो कहेगा क्वेश्चन में वही करना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहा 30 डिग्री अब बना देना है दोनों, तो ऐसा नहीं करना है, जो कहेगा वही बनाना है। तो अब मान लेते हैं हम चलते पहले 60 डिग्री के लिए। अगर 60 डिग्री के लिए चलते तो देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC में चलते हैं। ADC में इसमें चलें तो 60 डिग्री के लिए चलते हैं हम। अगर 60 डिग्री के लिए चलते हैं तो बताओ 60 के सामने का लंब बनेगा ये, यानी AD। तो 60 डिग्री के लिए अगर चलें तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना होगा, लंब आपका बनेगा AD, और AD कितना है बताओ, √3x। √3x हुआ। आधार आपका है CD, यानी आधार CD, और ये कितना है x है। कर्ण है ये, कर्ण हो गया AC, और जो कि कितना है 2x है। इस तरह से अगर 60 डिग्री के लिए एग्जाम में पूछता है तो बस 60 डिग्री के लिए चलना है और पूरे निकाल के छोड़ देना है। अगर 30 डिग्री के लिए पूछता है तो यहाँ 60 के जगह लिखेंगे 30, तो 30 का लिखेंगे और 30 के अनुसार यहाँ 30 ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार लंब आधार कर्ण लिख के और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं, लंब आधार और कर्ण निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सब त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। अब साइन बराबर निकालते हैं। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ देखिए कितना है, लंब हो गया आपका √3x और कर्ण हो गया 2x। तो √3x और ये हो गया 2x। यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3/2।
तो साइन 60 डिग्री का देखेगा तो √3/2 होगा। अब इसी तरह निकाल लेते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे हो गया कर्ण। तो आधार यहाँ देखिए x है बटे कर्ण 2x है। यहाँ से भी x कट जाएगा तो बचेगा 1/2। कॉस 60 डिग्री देखिएगा तो आपको 1/2 दिखाई देगा। उसी तरह अगर tan निकाल लें, tan 60 डिग्री फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ कितना है, लंब है √3x बटे आधार। आधार हो गया आपका x। यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा √3। 3 मान निकल गया, बाकी 3 इसी का विपरीत यानी उल्टा होता है। तो कॉट का निकालते हैं। कॉट 60 डिग्री इसी का उल्टा होता है। तो आधार बटे हो जाएगा लंब। आधार हो गया आपका x बटे लंब हो गया √3x। यहाँ से x कट गया तो हो गया 1/√3। उसी तरह निकाल लेते कॉट। अब सेक निकाल लेते। सेक 60 डिग्री, सेक 60 निकाले तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यह आधार बटे कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 2x, आधार है x। यहाँ से ये दोनों कट गया तो बचेगा 2। तो सेक 60 डिग्री हो जाता है 2। अब लास्ट निकाल लेते हैं कौसेक 60 डिग्री। कौसेक 60 निकालेंगे तो कौसेक होता है साइन का उल्टा। साइन है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका है 2x, लंब है √3x। यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा 2/√3। यहाँ से हम 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए। टेबल जो लिखे थे उस टेबल में आप देख सकते हैं 60 का यही सब मान होगा। तो अगर बोले एग्ज़ाम में आपको 60 डिग्री पूछता है तो ये 60 के लिए निकाल लेना है। अगर 30 का पूछता है तो आपको तब ये नहीं लिखना है, इसके जगह लिख लेना है 30 डिग्री का और केवल 30 डिग्री का निकाल के छोड़ देना है। अगर दोनों पूछता है तब तो आपको बारी बारी से दोनों निकालना पड़ेगा। तो ये हुआ 60 डिग्री का। अब इसके बाद देख लेते हैं 30 डिग्री के लिए क्या होगा। अब देख लेते हैं 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 डिग्री के लिए बोलिए दिया, आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये जो बनाए हैं सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ 60 के जगह हम लिखेंगे 30। और जब 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में जो है आपको 30 डिग्री जो है ये हुआ। और ये जब कोण लेंगे तो इसके सामने का भुजा बन जाएगा लंब। तो लंब बनेगा आपका ये, तो दूसरा बन जाएगा ये आधार। और कर्ण बोले कभी नहीं चेंज होता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADC में ही चलेंगे, यहाँ बस लिख देंगे 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए अगर चलेंगे तो इसके सामने का भुजा ये बनेगा लंब, यानी कि CD बन जाएगा आपका लंब। तो CD लंब बन जाएगा तो यहाँ हम लंब बराबर लिखेंगे CD। और CD आपका कितना है, CD आपका है x। उसी तरह आधार तब ये बनेगा AD। तो आधार जो है AD बनेगा और ये कितना है तो √3
x हुआ, और कर्ण जो है ये कभी नहीं चेंज होगा, अर्थात AC जो कि 2x है। अब उसी तरह यहाँ 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो ये सब तो वही रहेगा, बस ये बदल जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से आप देख देख के मान पुट कर दीजिए, यानी लंब आधार कर्ण जो भी है वहाँ पुट कीजिए, निकल जाएगा 30 डिग्री का। तो लंब है, लंब हो गया आपका x और कर्ण हो गया आपका 2x। तो लंब हो गया x अब बटे हो गया 2x, x कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका √3x और कर्ण हो गया 2x। तो ये हो गया √3x बटे 2x, x कट गया तो हो गया √3/2। 10/60 यानी कि लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका x, आधार हो गया √3x। तो ये हो गया x और ये आधार हो गया √3x। यहाँ से x कट जाएगा तो बचेगा 1/√3 बचेगा। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब यहाँ हो गया आपका x और आधार हो गया √3x। तो x कट गया 1/√3। और ये जो है एंगल नहीं बदले, नहीं, चलो देखो एंगल नहीं चेंज किए थे तो सब 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ सब जगह 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री, चलो देखो तो कॉट अब निकाल रहे हैं। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका √3x और लंब कितना है x। तो √3x बटे में x, यहाँ से x कट गया तो हो गया √3। सेक 30 हो गया। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 2x और बटे आधार हो गया आपका x, आधार हो गया √3x, यहाँ से x कट गया तो हो गया 2/√3। और कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया 2x बटे आधार हो गया आपका कर्ण बटे लंब, लंब हो गया आपका x। यहाँ से x कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो इस तरह से आप 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो क्या बोले, अगर आपको एग्जाम में 30 डिग्री का पूछता है तो यहाँ तक सेम करना पूरे हूबहू, बस यहाँ 30 डिग्री के लिए लिख के सबको निकाल देना। अगर 60 डिग्री के लिए पूछता है तो यहाँ तक आपको सेम करना है, यहाँ 60 डिग्री लिख के इसके अनुसार लंब आधार कर्ण लिख के और फिर निकाल देना। बस ये लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी सेम प्रक्रिया रहेगा। तब आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए अगला वीडियो में जो है हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।